ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। शब्द फूंक होते हैं, जवाब नहीं देना ही लाजवाब होता है। लेकिन वास्तविक में कभी कभी कुछ गलत फहमियां होने से कभी कभी उस गलत फहमी को दूर करने के लिए कुछ बोलना अनिवार्य होता है। 2 दिन से कुंतलगिरी के विषय को लेकर समाज में कुछ लोगों की चर्चा या विकल्प बढ़ते जा रहे हैं। वास्तविक में देखा गया तो कुंतलगिरी के बारे में जो 2 दिन से समाज में चर्चा चल रही है, फिरोज श्रावक हो या साधु कर रहे, शायद उनको पूरी बातें मालूम नहीं है। क्योंकि जो बोल रहे हैं वो 4 महीने से मैं कुंतलगिरी में हूं, वो एक बार भी उस श्रावक के भी दर्शन करने के लिए आए नहीं। वास्तविक कुंतलगिरी के विषय में जो देखा गया है कि वहां पे हम लोग ट्रस्टी लोग जब चर्चा करते मेरे साथ बैठे थे, तो उस समय ट्रस्टी लोगों ने मुझे और मैंने ट्रस्टी लोगों से कुछ चर्चा करते समय कहा कि महाराज जी, इस मंदिर के बारे में बहुत से साधुओं ने कुछ हमें बताया और आप जो बता रहे वही सब कुछ बताया, तो इसके बारे में अपने को कुछ करना चाहिए। जब हमने एक आधा घंटा 1 घंटा उनको पूरे प्रूफ के साथ बताया कि वहां पे वास्तविक क्या दोष है, उसके बाद उनकी मीटिंग हो गई। मीटिंग के बाद उन्होंने 22 नवंबर को जो जनरल मीटिंग होती है सब सदस्यों की, उसको जनरल मीटिंग के नोटिस में इस विषय को रखा और 22 तारीख के मीटिंग में जो भी, अब जो नहीं आए उनके लिए हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन आने के बाद जितने लोग आए थे उनके सबके सामने ये चर्चा होने के बाद कुछ निर्णय हुए। ये लोग जो कह रहे कि ट्रस्टी लोग 4 लोग मिलकर कुछ कर रहे हैं या कुछ कर रहे, ऐसा कुछ नहीं है। ये जनरल में नोटिस में भी इस सब्जेक्ट को डाला था और 22 तारीख को जनरल, अब कोई नहीं आया उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। और वास्तविक वहां पे एक दिखा बताया कर रहे हम कि किसी भी ना देशभूषण भगवान जी को, ना कुलभूषण भगवान जी की प्रतिमा को, या वहां पे की जो भी पीतल की प्रतिमाएं है या चरण पादुका है, कोई भी मूल मंदिर से बाहर उसको नहीं ला रहे। उसको वहीं पे गर्भगृह के अंदर ही एक अच्छा 35 इंच का ऊंचा वाला नई विधि बनाकर उस पर रख रहे हैं, जिससे अभी की विधि जो है वो घुटनों से नीचे हो रही है भगवान का स्थान। दूसरी बात, पूर्व में आए हुए आचार्य मुनि महाराज जी ने ही कहा था कि भैया यहाँ पे केवली भगवान की जो 2 प्रतिमाएं हैं उसके बीच में भगवान को ऐसे चरणों में रखना, तीर्थंकर की प्रतिमा चरणों में रखना बहुत दोष है। मुझे 2 चीजें पूछना है इन लोगों से कि अगर देशभूषण जी, कुलभूषण जी का मंदिर 400-500 साल पुराना है, ये सब लोगों को मानने, हम लोग भी उसको मानते, और देशभूषण जी और कुलभूषण जी की प्रतिमा अभी परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती प्रथमाचार्य शांति सागर जी महाराज जी के सानिध्य में वहां पे स्थापित हो गई। तो 400 साल पुराने मंदिर में शांति सागर महाराज जी ने जब ये 70-75 साल पहले प्रतिमा को स्थापन किया, उस समय तक वहां मूल नायक गर्भगृह में कोई मूल नायक भगवान थे या नहीं थे? अगर थे तो देशभूषण कुलभूषण जी को छोड़कर अन्य तीर्थंकर थे क्या? देशभूषण कुलभूषण जी की प्रतिमा थी। अगर कुलभूषण देशभूषण जी की प्रतिमा थी तो वो प्रतिमा फिर पूर्व की प्रतिमा कहां चली गई? और देशभूषण कुलभूषण जी के पहले वे कोई तीर्थंकर ही मूल नायक रूप में थे, तो ये पूर्व इतिहास इसका अगर सही है तो आज वहां पे मूल नायक भगवान के रूप में तीर्थंकर की प्रतिमा बिठाने में आज क्या दिक्कत है? परम पूज्य शांति सागर महाराज जी के बारे में बोलने इतनी मेरी योग्यता नहीं है, लेकिन उस समय की जो परिस्थितियां थी उसको देखकर आचार्य भगवंत ने ये किया होगा। लेकिन
उसके बाद स्वयं आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज जी को या उनके बाद में कोई आए हुए किसी आचार्य महाराज जी को लगा होगा कि इस मंदिर में मूल नायक भगवान तीर्थंकर कोई नहीं है, केवल ही भगवान रखे हैं, तो इसलिए उन दोनों देशभूषण कुलभूषण भगवान के बीच में एक छोटी सी वीधि बनाकर उसमें चल स्वरूप वहां पे पीतल की या पंचधातु की तीर्थंकर की प्रतिमा रखी गई। और अब आप लोग हमें बताए कि केवल ही भगवान के चरणों में ऐसे बीच में पैरों के बीच में अगर तीर्थंकर की प्रतिमा रखनी, उस तीर्थंकर की भगवान की विनय की बात है क्या अभिनय की बात है? एक दूसरी बात है, अगर मूल एक स्थान पर उनको रखा ही गया है तो पीतल की प्रतिमा एक तो कोई चंद्रप्रभु सागर जी ने नहीं रखी, एक तो 25-30-40 साल से वहां पे 25-30 साल से प्रतिमा रखी जा रही है, तो 25-30 साल के बाद वहां पे तीर्थंकर की भगवान की प्रतिमा रखने का कारण उस समय क्या होगा? अब उस समय फिर जो भी आज के कुछ साधु है या जो भी श्रावक है, उन लोगों ने उस समय कुछ नहीं उसके बारे में बोला कि यहाँ पे मूल नायक केवल तीर्थंकर देशभूषण और कुलभूषण भगवान के चरणों में तीर्थंकरों की प्रतिमा आप क्यों रख रहे हो बीच में? आप कुंतलगिरी की फोटो देखिए, उसके बाद देखिए एक मानसिकता है कि आपस के परस्पर के कुछ विरोध को लेकर समाज में ये संभ्रमित अवस्था करना ये बहुत गलत बात है। मैं भी कुछ छोटा या अभी कल परसों का साधु नहीं, हमने भी 15-20 साल से साधना की, हम लोग भी स्वाध्याय करते। मैं इतना तो दुस्साहस करने का मेरे पास सामर्थ्य नहीं है जो धर्म के और आगम के विरोध में किसी क्षेत्र में परिवर्तन करना। मेरा तो नियम है, मैं स्वयं का कोई क्षेत्र तैयार ही नहीं करता हूं। और आप शांति सागर महाराज जी के नाम को लेकर ऐसे जो समाज में जो चल रहा है ये बातें ठीक नहीं है। इसके पहले भी बहुत से साधुओं ने ट्रस्टियों को बताया था, लेकिन ट्रस्टियों की कभी एक साथ आकर बैठकर इस विचारों में विचार समझौता नहीं हुआ। अब पुण्य के उदय से हुआ है, अब सब ट्रस्टियों ने उसमें से 95% लोगों ने उसको स्वीकार किया है, 100% लोग आए थे। अब जनरल मीटिंग में सब सदस्यों को बुलाया था, अब कोई आया नहीं इस विषय को लेकर, तो बाद में इस विषय को बढ़ाना और इसके बारे में चर्चा करना मुझे एक और चंद्रप्रभु सागर महाराज जी कहीं भाग के नहीं चले गए। कुंतलगिरी में आज मैं 13 में हूँ, 2 दिन में धाराशिव में, 2-4 दिन में मैं सावरगांव करके सोलापुर तक मेरी अभी तो 15 दिन की मेरी यात्रा है। आपको चर्चा करनी है, कुछ शंकाएं है तो महाराज जी के पास आकर बोलना चाहिए। ऐसे सोशल मीडिया का दुरुपयोग करके समाज में गलत प्रेमियों को नहीं बढ़ाना चाहिए। मांगी तुंगी में महाराष्ट्र के लोग जागो जागो जागो, कहा महाराष्ट्र के लोग सोए? ना महाराष्ट्र के लोग सोए नहीं, ना कर्नाटक के लोग सोए नहीं, सब लोग जागे हैं। तभी तो सब बातें मालूम होते हुए भी धर्म और समाज को सुरक्षित रखने के लिए हजारों 50,000 लोग अभी सब इकट्ठा हुए थे। सबको मालूम है क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ, क्या नहीं हो रहा, कौन से क्षेत्र पर क्या हो रहा है, लेकिन समाज की बातों को सब लोग जागते हुए भी दबा के रखते। देखो भाई, ऐसा कुछ नहीं है। मांगी तुंगी भी महाराष्ट्र में है, मांगी तुंगी में कौन से जीव मोक्ष को गए हैं और वहां पे मूल नायक भगवान फिर कौन है? वहां पे जाने मुक्तागिरी में मोक्ष को कौन गए और वहां पे मूल नायक भगवान कौन है? बहुत सांगली कोल्हापुर वालों के प्रति आपको इतना प्रेम जाग रहा है तो कोल्हापुर सांगली में जो कुंडल क्षेत्र है, सिद्ध क्षेत्र मानते हैं, वहां पे कौन से अंतिम केवली श्रुत केवली भगवान मोक्ष को गए और वहां पे मूल नायक पहाड़ के नीचे कौन है? आप देखो, ऐसी बातें करना बोलना बहुत आसान होता है, लेकिन समाज को गुमराह करना गलत होता है और ये चीजें अच्छी नहीं लगती। हमें भी सब बातें बोलना आता है, लेकिन सामाजिक एकता को सुरक्षित रखना चाहिए। ऐसे चर्चा किए बिना ऐसे नहीं होना चाहिए। जो भी परम पूज्य गुंदर नंदी महाराज जी का सुबह वीडियो हमने सुना, हमने महाराज जी से भी बात की,
तो महाराज जी को ये पूरी बातें हमने बताई कि भैया वो चरणों में प्रतिमा रखी है, पहले से रखी है, हमने नहीं रखी, पहले आए हुए महाराज जी ने रखी है। 400 साल पुराना मंदिर है तो फिर 75 साल पहले या 80 साल पहले देशभूषण कुलभूषण भगवान को जब शांति सागर महाराज जी ने प्रतिष्ठा करके बिठाई तो उसके पहले उस मंदिर में कोई भगवान थे या मंदिर खाली था, गर्भगृह खाली था? इसके सब हमने महाराज जी से चर्चा की। तब महाराज जी ने कहा, महाराज जी मुझे 2 दिन तक आप इसके बारे में थोड़ा चिंतन करने के लिए समय दीजिए, क्योंकि पूरी बातें मुझे मालूम नहीं थी। श्रावकों का भी एक कर्तव्य नहीं है कि साधुओं को आधी बातें बताना या गलत बातें बताना। कुछ साधु लोग ऐसे भी है जो पर्सनल, अब हमारे बारे में हो सकता है, हमने 2-3 महीने पहले एक वीडियो बोला था, प्रवचन में बोला था कि जो बार बार दुर्घटनाएं घट रही है इसका कारण साधु एक जगह रहना होता है, और साधु अकेले अकेले रहते तो उस पर सब हमारी बड़ी बड़ी संस्थाएं, भट्टारक जी आदि विचार करें। हमारी बात गलत है तो आप मुझे बोल देना चाहिए, लेकिन मैं जो बोल रहा हूं वो बात आपको गलत लगती है, इसलिए कहीं का विषय कहीं पे लेकर ऐसे समाज को गुमराह मत कीजिए। ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती, और इसलिए हम इतना ही कहते हैं कि परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी के महाराज जी का नाम लेकर समाज में गलत फहमियों को आप मत फैलाइए, समाज का अच्छा वातावरण दूषित मत कीजिए। शांति सागर महाराज जी के नाम का आदर्श लेने से अच्छा उनके विचारों को अपन को लेना चाहिए, और हम लोग क्या कर रहे हैं उसके बारे में चर्चा करनी चाहिए। जिसके बारे में, जिसको भी कुंतलगिरी के बारे में जो कोई शंकाएं है, वो मैं विरोधी बात नहीं कह सकता, क्योंकि धर्मात्मा कभी विरोध नहीं कर सकता। धर्मात्मा सच्चाई को स्वीकार करता है, धर्मात्मा अच्छी और सच्ची बातों को विरोध नहीं करता। तो जो भी चर्चा है आप मेरे पास आइए, आप चर्चा कीजिए, लेकिन गलत फहमियों को, गलत बातों को समाज में प्रचारित मत कीजिए। ट्रस्टी लोगों ने इसे मन का कुछ नहीं किया, उन्होंने साधुओं के साथ चर्चा किए, अच्छे विद्वानों के साथ चर्चा किए। अब सब लोगों के नाम बताने के लिए हम कोई बांधिल नहीं है। और मुझे ये पूछना है, कुंतलगिरी के बारे में ही आप लोग पूछ रहे हो, अन्य जगह जाकर आप लोगों ने जहां जहां छेड़खानी की, हर एक गांव में, हर एक मंदिर में, हर क्षेत्र में, तब आप लोगों ने कौन सी तीर्थ क्षेत्र रक्षा कमेटी को पूछा था, कौन सी सब समाज को पूछा था? आज एक साधु मुझे बोलते कि आपने हमें क्यों नहीं बताया। 1000 साधुओं को सबको फोन लगाना और सबसे बातें करना ये कोई नियम नहीं है। आपने जिस गांव में शिखर किया, पुराने मंदिर को तोड़ दिए, नए मंदिर कर लिए, तब आप लोगों ने किस महाराजों को पूछा था? हम भी वहीं पे तो 20, 25, 30 किलोमीटर आजू बाजू में, तो आप लोगों ने कभी पूछना हमारे लिए अनिवार्य नहीं समझा, तो आप लोगों को बताना कोई अनिवार्य नहीं है। बातें बोलना बहुत आसान होता है, लेकिन सच्ची बातें बोलना बहुत बड़ा साहस लगता है। इसलिए कुंतलगिरी के बारे में समाज में ऐसे गलत फहमियों को मत प्रचार कीजिए। जिसको भी चर्चा करनी, हमने तो ये नहीं कहा कि मैं बताने के लिए राजी नहीं हूं। जिसको भी, चाहे श्रावक हो, चाहे सोलापुर वाले हो, चाहे महाराष्ट्र वाले हो, कर्नाटक वाले हो, चाहे भारत को कोई भी श्रावक हो, कोई भी आ जाए हमारे साथ चर्चा करे, हम चर्चा करने के लिए तैयार है। अगर आपने आगम को खोलकर बताया तो उसको हम समझ लेंगे क्या बात है, और हम आपको अगर दुनिया के पूरे रूप दिखाएंगे तो आप समझ लेना। सत्य सो मेरा, मेरा सो सत्य, ये नहीं होना चाहिए। सत्य सो मेरा होना चाहिए। मुझे सब साधकों को निवेदन है कि श्रावकों की आदि बातें सुनकर इसके बारे में मत करो। आपका मैं धर्मात्मा हूँ, आपका मैं धर्म बंधु हूँ। आप चंद्रपुर सागर महाराज जी से संपर्क करके इसके बारे में चर्चा कीजिए। हम सब लोग बैठ के उसके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन अच्छी बातों को अच्छा बोलने के लिए बहुत बड़ा हृदय लगता है। और श्रावकों को मेरा निवेदन है कि साधुओं के प्रति, साधुओं को गलत कुछ आदि बातें मत बताओ। आप साधुओं को बोलने से अच्छा मेरे पास आओ, जानो आपके आजू बाजू में मैं हूँ, आप मेरे साथ आकर बात करो। लेकिन ये अच्छा नहीं है, और साधुओं को ऐसी बातों को बोलना भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए मेरा सबसे
यही कहना है कि श्री सिद्ध क्षेत्र कुंतली जी गिरी जी के बारे में गलतफहमी मत कीजिए। एक वहां की पीतल की भी प्रतिमा, ना वहां के चरण पादुका, ना देशभूषण, ना कुलभूषण भगवान वहां से बाहर आएंगे, वहीं पे वेदी बनेगी और जो मूल नायक के रूप में कुंतलगिरी के नाम पर जो भी मुनि सूरत भगवान जी का सर्वोत्कृष्ट नाम आया है उसको बस एक प्रतिमा बनाकर प्रतिष्ठा वहां पे करेंगे और वहां पे देशभूषण कुलभूषण भगवान जी की वही प्रतिमा वही गर्भगृह के अंदर स्थापित करेंगे। वहां पे 77x70 ऐसे गर्भगृह का नाम मेजरमेंट है, वो कोई आया पाया में नहीं बैठ रहा। और बचपन में हम लोग सुनते थे, व्यावहारिक बात है, धर्म की कोई बड़ी बात नहीं है कि फूटे आईने में देखना अशुभ माना जाता है, इसलिए गर्भगृह में पूरे कांच के टुकड़े लगाए, इसलिए हमने उनको बताया कांच के टुकड़े नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए 67x75 का आया पाया, अच्छा आया पाया बैठने वाला आप 3 इंच का थोड़ा वो गर्भगृह में उसको फर्जी स्टाइल या जो भी मार्बल या कुछ लगाइए, ऐसा कुछ नहीं है। और पुराने एक बार लोग रहते थे, वो कहते थे कि जैन धर्म के भगवान को ऐसे दिवली में, यानी अब हिंदी में क्या कहते मालूम नहीं हमें, ऐसे दिवली में नहीं रखा जाता ऐसे, इसलिए हमने पूरी बातें समझकर उसको स्वयं ऐसे अच्छी जगह पे गर्भगृह के अंदर ही, ये बात समझ लेना, गर्भगृह के बाहर नहीं, गर्भगृह के अंदर एक मूल नायक भगवान, चलो आपके हिसाब से जो भी है, लेकिन मूल नायक भगवान के ऊपर 2 वहां पे और तिजोरी रखी, छोटे छोटे लॉकर्स, उसमें भगवान रखे। कभी भगवान के गर्भगृह में मूल नायक भगवान के सिर के ऊपर या कंधे के ऊपर दूसरी प्रतिमाएं बिठाती है क्या? भैया सब साधुओं को, सबको मेरा निवेदन है, बातें मेरे प्रति पर्सनली विषय को लेकर आप समाज के विषयों में और अच्छे धर्म के विषय को मत दूषित कीजिए। अगर आपके पास जो भी ज्ञान है, मेरे पास, आप साधु है तो आप जहां है वहां बैठकर मेरे साथ संपर्क करें, अपन चर्चा करेंगे, अपन साधर्मी बंधु है, अपन चर्चा करके उसको ऐसे सीधा उठना और इधर फोन करो उधर फोन करो और ग्रुप में और समाज में वातावरण दूषित करना अच्छा नहीं है। समाज भी कोई अब बोले से चम्मच से दूध नहीं पीती, समाज भी बहुत जागृत है, सब है, इसलिए जिसको भी इसके प्रति चर्चा करने हो मेरे पास आए और आगम की बातें लेकर आ जाए, पुरातन परंपरा और ये वो, फिर हम भी सब बातें बोलने लगेंगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए सुखी रहे सब जीव जगत में, कोई कभी न घबरावे, वैर पाप अभिमान छोड़ जग, नित्य नए मंगल गावे। ओम नमः, सबको क्षमा सबसे क्षमा।